अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में आप लोग सीखने जा रहे हैं कि मीज़ान बैंक की इंटरनेट बैंकिंग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल का आईफोन आपके पास होना ज़रूरी है। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएँगे या आप एप्पल स्टोर पर जाएँगे और वहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर या आई स्टोर के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे आप मीज़ान मोबाइल बैंकिंग। तो जैसे मीज़ान मोबाइल बैंकिंग पे आप लिखेंगे तो इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, इस वजह से मेरे पास ओपन की ऑप्शन आ रही है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन के ऑप्शन में जाएंगे तो एक प्यारा सा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखें आपके पास है यूज़र नेम, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन, रजिस्टर्ड या लॉगिन विद टच आईडी। तो आप सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा डेबिट कार्ड नंबर। तो इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मीज़ान बैंक का डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मीज़ान बैंक का डेबिट कार्ड नहीं होगा तो आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने डेबिट कार्ड बना लिया, डेबिट कार्ड को आपने एक्टिवेट करवा लिया, तो उसके बाद आप यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर लिखेंगे, इसका एटीएम पिन लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। तो ये चार चीज़ें आप जैसे ही लिख लेंगे, लिखने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। जो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, यूज़र आईडी आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, जो मिनिमम 8 करैक्टर का और मैक्सिमम 16 करैक्टर का होना चाहिए। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़र आईडी क्या होता है, कुछ आपने अल्फ़ाबेट ले लिए और कुछ आपने नंबर्स ले लिया। अल्फ़ाबेट और नंबर का कम्बिनेशन जो कि 8 हिस्सों से ज़्यादा हो और 16 डिजिट से कम हो। उसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए, जिसके करैक्टर मिनिमम 8 होने चाहिए और मैक्सिमम 16। और जो पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, जो आजकल बैंकिंग सेक्टर के तमाम एप्लीकेशंस के अंदर चल रहा है, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक स्पेशल करैक्टर होता है और नंबर्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल का ई मस्ट बी कैपिटल, तो ई उसका कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आपने उसके अंदर स्पेशल करैक्टर यूज़ कर लिया, $, #, और उसके बाद कुछ नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह का। तो आप री एंटर करेंगे, तो री एंटर करने के बाद आपके पास वन टाइम पिन आएगा। वन टाइम पिन आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने जब अकाउंट अपना ओपन करवाया था, उस वक्त आपने बैंक के अंदर रजिस्टर्ड करवाया था, उसके ऊपर आपको वन टाइम पिन आएगा। वो वन टाइम पिन आप दर्ज करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे आपकी ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ये एप्लीकेशन का मेन्यू पेज है, फर्स्ट पेज है, जिसके ऊपर आप लिखे आपका नाम आ रहा होगा, जहाँ पे ABC लिखा हुआ वहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा। तो अगर आप अकाउंट बैलेंस देखना चाह रहे हैं तो शो बैलेंस के बटन पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट बैलेंस आपको स्क्रीन पे ही शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपके पास अकाउंट की टाइप आ रही होगी कि आपका अकाउंट करंट है या सेविंग है, आपका अकाउंट नंबर आ रहा होगा और नीचे आपकी ब्रांच का एड्रेस आ रहा होगा। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो नीचे अकाउंट स्टेटमेंट आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर डेट्स की स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं। इसके अगर नीचे हम देखें तो फंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, बिल्स एंड टॉपअप की ऑप्शन है। बिल्स आपको पता है कि जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, और टॉपअप आपको पता है कि जो मोबाइल बैलेंस वगैरह होता है, प्रीपेड या पोस्टपेड आपने करना। डेबिट कार्ड की ऑप्शन है, इसके बाद ज़कात और डोनेशन की ऑप्शन है, फीडबैक सेटिंग है, और उसके अलावा नीचे प्रोडक्ट लोकेटर है, डिस्काउंट, कॉन्टैक्ट और FAQs। तो इसके बाद आपने सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो फ़ंड ट्रांसफ़र के बटन पर आपने क्लिक कर देना। तो आपके सामने और फंड ट्रांसफ़र के लिए डिफरेंट जो है वो बैंक्स प्रॉप डाउन हो जाएंगी, जिसमें अगर आप मीज़ान बैंक में ही ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो मीज़ान बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप IBFT करना चाह रहे हैं, अदर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र, तो अदर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी आपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना। बैंक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, आपके पास वन टाइम पिन आएगा, वो वन टाइम पिन आप दर्ज करेंगे तो ट्रांजेक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने SBL कनेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने उसका अकाउंट नंबर लिखा, उसको प्रोसेस किया, तो ये आपकी तमाम डिटेल फेच करके आपको दे देगा कि किसके नाम पे अकाउंट है। उसमें अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे और
उसके बाद आपके पास पासकोड या वन टाइम पिन आएगा, वो दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद बिल पेमेंट की बात करते हैं तो बिल पेमेंट के अंदर भी आप देखें तो बिल पेमेंट के अंदर ये डिफरेंट कंपनीज़ है, जिसमें सेलर कंपनीज़ है, प्रीपेड पोस्टपेड कंपनी, यूटिलिटी कंपनीज़ है। तो ये तमाम बिल आप यहाँ से पे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, बिलिंग आईडी लिखेंगे, या जो भी आपको आपके बिल की या टैक्स की आईडी प्रोवाइड की है वो लिखेंगे तो सिस्टम खुद ही उसको फेच करेगा। उसके बाद आपके पास वन टाइम पिन आएगा, वो दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद डेबिट कार्ड की ऑप्शन है। आजकल मोबाइल बैंकिंग तमाम एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन दे दी गई है कि अगर आप कार्ड को एक्टिव करना चाहें तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से आपका जो कार्ड है उसको आप डीएक्टिव कार्ड कर सकते हैं अपने एंड पे। ये आपके सिक्योरिटी के लिए है कि यहाँ से आप अगर आपका किसी वजह से कार्ड गुम हो गया, आप हेल्पलाइन पे या किसी सोर्स से आप रब्ता नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से आप कार्ड को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ज़कात एंड डोनेशन की भी ऑप्शन है इसके अंदर। अगर ज़कात या डोनेशन भी आप पे करना चाह रहे हैं तो जो कंपनीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उन कंपनीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ से ज़कात या डोनेशन भी डायरेक्टली यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग की ऑप्शन है। सेटिंग की ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो आप ओल्ड पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर दोबारा से न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पर्सनलाइजेशन है जिसमें आप अपनी डिटेल को अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेट हाइड बैलेंस, अगर आप यहाँ से सेट हाइड बैलेंस के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो स्क्रीन पे आपका बैलेंस शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो स्क्रीन पे आपका बैलेंस शो होगा। फिंगरप्रिंट लॉगिन की ऑप्शन है। जैसे आप एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो नीचे फिंगरप्रिंट लॉगिन की ऑप्शन आ रही होती है। अगर आप वो इनेबल करना चाह रहे हैं तो आप इसको इनेबल के बटन पे क्लिक कर देंगे। बायोमेट्रिकली आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर आपके जो है वो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन आप करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप बायोमेट्रिकली भी इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे ही आप लॉगिन विद थंब आईडी अनेबल कर लेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन विद टच आईडी पे क्लिक करेंगे और अपना जो अंगूठा या थंब है जिसको आपने इनेबल किया होगा उसको लगाएंगे उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर। तो विदाउट इंटर आईडी और पासवर्ड को किए हुए आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन बना ली तो फिर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं किसी वजह से, तो उसका बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। उसके लिए फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन में जाएंगे, आप यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर लिखेंगे, एटीएम पिन लिखेंगे, तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से अल्फ़ा न्यूमेरिक नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप काफ़ी हद तक जान चुके होंगे कि किस तरह आप मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज़ हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम प्रॉपर्ली आपको आंसर कर सकें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव स्टोरीज़, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू रिलेटेड स्टोरीज़, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट टिप्स, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करें ताकि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।